नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय दृष्टिकोण में ग्रहों का उदय होना और अस्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग होता है। साथियों, 3 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं तथा 2 जून तक गुरु अस्त अवस्था में ही रहेंगे। देखिए साथियों, ज्योतिष में गुरु का अस्त होना बड़े परिवर्तन लाने वाली घटना सिद्ध कराएगी। करीब 1 महीने की इस अवधि में आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र, नौकरी से संबंधित मामले और व्यापार की उन्नति के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य संबंधी विषयों को देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में भी अब गहराई से प्रभावित करेंगे। तो साथियों, गुरु को देखिए, आपको हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि गुरु को बेसिकली 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु जहां पर बैठते हैं वहां से पंचम, वहां से सप्तम और वहां से नवम दृष्टि देते हैं। तो वृषभ राशि में गुरु अस्त हो रहे हैं और जातक के जीवन के समस्त शुभ कार्यों में इनका मुख्य किरदार होता है, जैसे कि विवाह हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, धर्म, कर्म, अध्यात्म, बौद्धिक उन्नति, सात्विक संपदा, ये गुरु के नियंत्रण क्षेत्र में रहती हैं। तो गुरु अब चूंकि अस्त हो गए हैं तो इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य अब नहीं होंगे। गुरु अपनी अस्त अवस्था में मुख्य रूप से 7 राशियों को देखिए सपोर्ट करेंगे और आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। तो आइए क्रम से प्रत्येक राशि पर इस अस्त अवस्था का गहनता से विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए गुरु अस्त का क्या प्रभाव रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, मैं आप लोगों के बीच गुवाहाटी व शिलोंग आ रहा हूं, तो 17 और 18 मई को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं। 19 और 20 तारीख को आप हमसे शिलोंग में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर कॉल, व्हाट्सएप अथवा ईमेल भी आप कर सकते हैं। साथियों, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, तो फिर हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमारी प्रेडिक्शंस पहले से ही इस चैनल पर अपलोड है। फिर से आपको बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी सत्ता में फिर से कमबैक करेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। गुरु उनकी जो है वृश्चिक राशि में अस्त होने जा रहा है, तो उनके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा साथियों, जो ध्यान देने की बात है, इस बार जो मैजिक फिगर रहेगा वो उतना ज़्यादा बीजेपी का नहीं रहेगा। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश में इनको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इन सब स्टेट्स में इनको मेहनत जम करके करनी पड़ेगी, तब जा करके कहीं इनके अनुकूल परिणाम आएगा। खैर, हमने जो प्रेडिक्शन दी है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। तो न्याय की भावना से परिपूर्ण और छल कपट से दूर तुला राशि के जातक चतुर, रणनीतिकार एवं शिष्ट स्वभाव के होते हैं। बंधुओं, आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, जिसके अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ नए स्टेप्स इस अवधि में आप उठाएंगे। बैंक लोन लेकर के अपना छोटा सा स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि व्यावसायिक रूप से नई शुरुआत के लिए अवधि सपोर्टिव रहने वाली है। ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो एक्सपेंशन करेंगे, अर्थात व्यापार की नई इकाई की शुरुआत की प्रबल संभावनाएं हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा संबंधी विषयों से जुड़े हैं, मसलन जैसे कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, उन्हें कोई उत्तम असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग की जॉब देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे, बिल्कुल तय है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेल प्रिपेयर आप कर लीजिएगा। वहीं प्रेम को विवाह में बदलने के लिए देवगुरु बृहस्पति का सहयोग आपको प्राप्त होगा। फैमिली की सहमति आप गुरु अस्त की इस अवस्था में प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का योग भी देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। उपाय क्या करना है? सबसे पहले प्रत्येक गुरुवार वाले दिन गाय को 1.25 किलो बेसन का लड्डू खरीदिए और खिला दीजिए। या बेसन के लड्डू खरीद पाने में आप कैपेबल नहीं है तो आलू उबालिए, उसमें हल्दी मिक्स करके गाय को खिलाइए, गोल गोल पेड़ा बना करके। दूसरा एक उपाय है कि
देवानाम च ऋषीनाम गुरु कांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र का आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। तीसरा एक काम ये कर सकते हैं कि स्नान करने वाले जल में आधा चम्मच टर्मरिक अर्थात हल्दी मिला करके स्नान कर सकते हैं। हल्दी या केसर का तिलक मस्तक पर आपको प्रतिदिन लगाना रहेगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि कोई गरीब यदि ब्राह्मण हो, कोई पुजारी हो, उसको आप लोग भोजन कराते रहिए। नियमित रूप से कराएं तो बेहतर है। और गुरुवार वाले दिन शास्त्र से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित आप उसको कोई बुक दे सकते हैं। देखिए, ये पूजा पाठ से संबंधित का मतलब सभी धर्मों से है। आप नित्य कर्म पूजा की भी पुस्तक भेंट कर सकते हैं। आप अगर आप जो है मतलब मुस्लिम्स हैं तो आप कुरान भेंट कर सकते हैं, जुपिटर आपका स्ट्रांग होगा। क्रिश्चियन है तो बाइबल भेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी उठा सकते हैं, ट्यूशन की फीस भी दे सकते हैं। इससे भी देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग होंगे। तो साथियों, ये तो था देवगुरु अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रभु साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।